इस बार के एपिसोड के स्टार्टिंग में ही मैं जल्दी मेरा शुगर केन फार्म डाल लेते हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लाइब्रेरियन चाहिए और वो पेपर से ही ट्रेडिंग करते हैं। तभी मैंने देखा मेरे मॉब ग्राइंडर में मॉब स्पॉन होने लगे हैं, तो मैंने उनके मार के एक्सपी कलेक्ट कर ली और मुझे इसमें से एक पोटैटो भी मिल गया। तो मैं वापस से अपने शुगर केन फार्म कम करने लगा, क्योंकि मेरे पास बॉल मिल था। तो मैं शुगर केन को लगाता काटता और ऐसे मैंने काफ़ी सारे शुगर केन कलेक्ट करके सभी में फार्म कर दिए थे। अब हमारे पास थे लास्ट के 2 शुगर केन, वो भी मैंने इधर लगा दिए। और अब मैं आ गया था भेड़ों की वूल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे वूल चाहिए, तभी मैं ब्रीडिंग करा पाऊँगा अपने विलेजर को, क्योंकि विलेजर को ब्रीडिंग करने के लिए बेल भी चाहिए। तो मैं वापस से जल्दी से जैसे वूल कलेक्ट करके आ गया हूँ विलेजर के साथ ट्रेडिंग करके। और मेरा गोल है कि मैं सारे विलेजर को मैक्स तक ले जाऊँ और मुझे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल सके। तो मैंने इसका वापस से ट्रेडिंग करके आ गया वूल कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने काफ़ी सारी वूल कलेक्ट कर ली है और अब मैं आ गया हूँ मेरी प्यारी सी डॉग सेना के साथ माइनिंग पे। और माइनिंग करते करते मुझे इधर मिला एमेसियत जियोड, यानी कि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं स्पाई ग्लास और वो सब बना सकता हूँ और दूर की चीज़ें बहुत नज़दीकी से देख सकता हूँ। तो उधर इससे मुझे काफ़ी सारी लूट मिली और इधर आयरन, लैपिस लजुली और काफ़ी सारी चीज़ें मिली जो मेरे एन्चेंटिंग में बहुत काम आने वाली है। और जैसे ही मैं आगे गया मुझको बहुत सारा कोल भी मिला और सारा कोल मैं कलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा आगे गया तो मुझे वापस से कुछ लेपिस मिली, तो मैंने सारी कलेक्ट कर ली। और ये सारे डॉग मेरे साथ थे, इसलिए मुझे कोई भी मॉब परेशान नहीं कर रहा था और मुझे आयरन भी बहुत कुछ मिले। तो अब मैं मेरे सारे दोस्तों को लेकर जा रहा हूँ अपने घर पे। तो सीधा घर पे चल के ही मिलते हैं। और मैंने सारे लोग को इधर बैठा दिए है और मुझे माइनिंग से जितनी भी चीज़ें मिली, जैसे कोल, लेपिस, एमेसियत जियोड और इसके कुछ ब्लॉक, मैंने वापस से अपने शेष में स्टोर कर दिए और मैं मेरा लगा अपना शुगर केन काम को हार्वेस्ट करने। मैं ऐसा सोच रहा था कि फेसर के साथ ट्रेडिंग कर करके काफ़ी सारे एमरल्ड कलेक्ट करता। तो मैं वुड काटने जाता, एमरल्ड लाता और ट्रेडिंग करता। मैं जो आयरन लाया था वो भी मैंने विलेजर को मैक्स करने के लिए लगा दिया। और मैं फ्यूचर में एक आयरन का फार्म भी बनाने वाला हूँ, तब मैं मुझे कोई आयरन की दिक्कत नहीं होगी। और मैं इधर एक देखा एक गोलम भी स्पॉन हो रहा था और मुझे मिल सकती थी एक एन्चेंटेड एक्स। और इस विलेजर का एरिया काफ़ी छोटा है, तो मैंने सोचा कि क्यों इसको ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। तो मैं इस साइड में कुछ इनको एरिया ज़्यादा बड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे विलेजर तो बहुत आराम से रह सकेंगे। तो मैंने इस साइड आ गया हूँ और मैं ये वुड से ही बिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक तो है नहीं ज़्यादा कुछ। तो जल्दी से इसे बिल्ड कर देता हूँ। तो फाइनली मैंने इतना कुछ बिल्ड किया है और इनकी बाउंड्री मुझे बनानी है, वो भी फेंस के साथ। तो मैं जल्दी से इनकी फेंस की बाउंड्री भी बना देता हूँ और फिर आगे मिलता हूँ आपको। और मैंने बेफालतू के हो खरीद के इस विलेजर को भी मैक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक पिकेक भी चाहिए एन्चेंटेड वाली डायमंड की। और विलेजर को मैक्स करने में लिए मैंने बहुत सारे एमरेल्ड खर्च किए। मैंने बेफालतू में इतने सारे वो खरीदे जिनका मुझको कोई काम नहीं था। और अब मैं सारे इन ग्लास को तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि विलेजर के उस साइड भी जा सके। और मैं इन सभी में लाइटिंग भी करने वाला हूँ, क्योंकि कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जाए और मेरे विलेजर को न मार दे। तो मैंने जितने भी हो बेमतलब के खरीदे थे, इस सारे वो मैं इन चेस्ट में स्टोर करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा कोई भी काम के नहीं है, शायद फ्यूचर में आ जाए। और इनको मैक्स करने के लिए मैं और भी हो खरीद रहा हूँ, क्योंकि जब मैक्स पे जाता है तभी वो अपने अच्छी ट्रेड देते हैं। तो मैं वापस से आ गया हूँ इससे ट्रेडिंग करने के लिए। इनको मैक्स करने की पूरी कोशिश करी, फ्लेचर से एमरल्ड खरीदे और इससे हो लिए बेमतलब के जिनकी मुझको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी मुझको ये काफ़ी सारा काम करना पड़ा, क्योंकि इनको मैक्स करना था। और जब तक ये मैक्स नहीं होते मुझको अच्छी ट्रेड नहीं देने वाले थे। मुझे सारे टूल और आर्मर इससे ही लेना था, क्योंकि मैं माइनिंग करने से बहुत बोर हो जाता हूँ। पिछले काफ़ी सारे दिनों से इससे ट्रेड करने के बाद मुझे मिल रही थी एक डायमंड की पिकेक, जिनकी एन्चेंटिंग थी एफिशिएंसी 2 और सिल्क टच 1। और जल्दी से मैंने ये पिकेक ले ली और मेरी ये डायमंड की पहली एन्चेंटेड पिकेक थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं काम करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा काम, जो इस डायमंड की पिकेक से मैं इस सिल्क टच से मैं ग्रास बल क्लॉक को निकालूंगा और मेरे सारे पेड़ को ऊपर ला दूंगा इधर पे, जिससे वूल कलेक्ट करने में बहुत सारी आसानी होगी। तो मैं आ गया हूँ मेरे पिकेक लेके ग्रास ब्लॉक कलेक्ट करने। और मैं इसी सिल्क ट्रस्ट की पिकेक से मेरे जितने भी डायमंड और मेरे नीचे है सारे डायमंड और को ऊपर ले आऊँगा। जो मैंने फॉर्चून 3 के लिए रखा था वो पूरे और में उखाड़ लूँगा डायमंड के साथ ही।
तो मैं माइनिंग पे गया था, मैंने 5 डायमंड के और एक लावा पूल मेरा था, उधर से मैंने लावा बकेट भी ले ली। और उधर मैंने मेरे मॉब ग्राइंडर के जस्ट बाजू में एक पूल बनाया है, स्विमिंग पूल। इसमें मैं बोन मिल डाल के ग्रास भी ग्रो कर दी है। तो इस बार के एपिसोड में मिलते अगले